नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रम्योन जिणम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवल सुध केवली भजम। रत्नत्रय परिणति अब तक हमसे दूर क्यों रही? इस प्रश्न का समाधान अपने अंतरंग में ढूंढना। रत्नत्रय परिणति हमसे दूर रही, क्यों दूर रही? एक वाक्य में एक संक्षिप्त उत्तर समझना। बोलो, हम अपने से दूर रहे। रत्नत्रय निधि ये मुनि ऐसे देख रहे। हे जिनेन्द्र भगवान, हे मुनियों के स्वामी मुनीष, रत्नत्रय निधि ये। अरे रत्नत्रय निधि किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती। इस रत्नत्रय में किसी के देने लेने की व्यवस्था नहीं है। रत्नत्रय परिणति प्रकट होती है, निधान निकलता है। ये स्रोत का पानी है। वृक्ष निकलता है, पाषाण में से मूर्ति निकलती है। पाषाण में मूर्ति जोड़ जोड़ करके कुछ बनाई नहीं जाती। पाषाण में से मूर्ति प्रकट होती है। रत्नत्रय निधि प्रकट होती है। कब? किसको? कि जब जो अपने को आप रूप अनुभवता है। निधि तो चाहता है, निधिवान को नहीं देखता। रत्नत्रय बनती अब तक हमसे दूर रही। बस पढ़ लिया गा करके, हो गया, कुछ नहीं हुआ। निश्चय रत्नत्रय में बाह्य निमित्तों का अभाव है। जब तक ये जीव पर की ओर दिख रहा है, रत्नत्रय निधि ये मुनि, ऐसा लगता है बहुत बढ़िया भक्त है। रत्नत्रय निधि के अलावा और कुछ चाहता ही नहीं। मेरे न चाह कछ और ईश, रत्नत्रय निधि ये मुनीष। और मुनीष कह रहे हैं, भाई रत्नत्रय निधि चाहिए तो मेरे पास थोड़ी है, मेरी ओर क्या दिख रहा है? यदि रत्नत्रय निधि चाहिए तो रत्नत्रय निधि तो तेरे पास है, मेरे पास मेरा रत्नत्रय, तेरे पास तेरा रत्नत्रय। रत्नत्रय निधि ने गला अच्छा है तो समझ लिया मैं बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ।
तो ये भक्ति की कुछ खबर ही नहीं है। रत्नत्रय तो भीख में मांगने वाली, मिलने वाली वस्तु थोड़ी है। आत्मा का आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला शुद्ध परिणाम है। इसको एक वाक्य में कहें तो शुद्धोपयोग, साम्य भाव, एक ही बात, एक ही नाम है। साम्य भाव जिसको यहाँ कहा, किम का हरि वनवासो काय किलेशो विचित उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समुदारहिगस्य समनस्य। इसको साम्य भाव कहा। और रत्नत्र एक ही बात है। मोह क्षोभ विहीन का नाम साम्य भाव। और साम्य भाव में सम्यक्त भाव अंतर्गत है। उस साम्य भाव का मूल सम्यक दर्शन है। कैसा है सम्यक दर्शन? इसको हम परमार्थी आत्म दर्शन कह सकते हैं। कैसा है सम्यक? इसको हम आत्म दर्शन कहेंगे। वो दर्शनोपयोग वाले की बात नहीं है। आत्मदर्शन, अपनी प्रतीति आना, अपनी प्रतीति, अपने गुणों की प्रतीति, अपनी परिणति की प्रतीति। मेरा सुख मेरे में है, मेरा सुख मेरे में। कल चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर है। अरे मेरे से ज्यादा सुंदर तो है, तेरा राग टूटने लगे। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो प्रतिमावान, मूर्तिवान कितना सुंदर होगा है? और जिसके आश्रय से वो मूर्ति या प्रतिमा प्रकट हुई है, पाषाण की प्रतिमा, स्फटिक की प्रतिमा की बात नहीं है, वह कितना सुंदर होगा। सोचो, अपनी प्रतीति माने बस अपनी प्रतीति, कुछ पते नहीं पड़ो, वो भट में ऐड रही। ये छाती थोड़ी अपने तो ऐसे फूल लाई, अपने में छाती है कहाँ, शरीर है कहाँ, बस अपनी हो, अपनी हो, अपनी हो, अपना ऐसे ठोंक रहो। अपनी प्रतीति का मतलब है अपने ज्ञान की प्रतीति। अपने अस्तित्व की प्रतीति। देश के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं देश से न्यारा हूं। रत्नत्रय निधि, रत्नत्रय पद्धति अपने से दूर क्यों रही? हम अपने से दूर रहे। क्षेत्र से दूरी नहीं है, भावात्मक दूरी है। क्षेत्र की दूरी की बात नहीं। हमने अपने को मनुष्य मान लिया और यही है, और यही आत्मा है। जो सदा एक रूप रहा और मोह के कारण से नाना रूप में माना जाना जाता था। रत्नत्रय परिणति हमसे दूर क्यों रही, जबकि वो स्वभाव परिणाम है कि हमने अपनी ओर देखा ही नहीं, अपने से हम दूर हैं। एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया, ज्ञान के साथ तादात्म्य होते हुए भी। ये थोड़ी सोचा ये कोई, ये मैं ही हूं, होगा कोई, होगा। अपने से दूर रहा मतलब अपने को एक क्षण भी आप रूप अनुभव नहीं किया। आप रूप अनुभव किया नहीं किया माने ज्ञान रूप अनुभव नहीं किया। अपनी प्रतीति माने अपनी प्रतीति
इसका मतलब क्या? अपने गुणों की प्रतीति, अपनी सामर्थ्य की प्रतीति, अपनी परिणति की प्रतीति। ये अपनी प्रतीति है, मेरा सुख मेरे में, मैं अनादि अनंत हूं। यह अस्तित्व गुण की हो गई ना। धर्म से धर्मी को पकड़ेंगे, बस कोरी कोरी कहते रहोगे अपनी प्रतीति, अपनी प्रतीति, अपने पास, अपने पास, अपने पास। कहाँ है अपने पास? सुना है का नोटों की गड्डी धरी है। अपनी प्रतीति मतलब अपने गुणों की प्रतीति, अपने द्रव्य की प्रतीति, अपने क्षेत्र की प्रतीति, अपने कार्य की प्रतीति, अपने भाव की प्रतीति करो, जिसमें अनंत विशेष अंतर्गर्भित है ऐसा सामान्य। विशेष रहित सामान्य थोड़ा ही है। कोई आत्मा से बाहर ज्ञान ढूंढ रहा है और कोई ज्ञान से बाहर आत्मा दिख रहा है। सुन, आत्मा का ध्यान कर रहा और ज्ञान की कुछ खबर ही नहीं। सुन सुन बना रही, एक दीपक की लो बना दी, बस बस मिल गया मिल गया मिल गया। ये सब प्रक्रियाएं भैया क्या है? सोचो। भ्रमित मत होना। न जाने कितने कीचड़ में से निकल करके यहाँ आ गए। किनारे पर आकर के डूब जाए, बस 2 किलोमीटर रह गई, थोड़ी एक्सीडेंट हो गया। ऐसी दशा हो गई तुम्हारी। घर के पास आ गया तो लुट गया। कोई इनसे कोई मतलब थोड़ी दृष्टांतों से समझने की बात है। जैन शासन पा करके, जिनवाणी पा करके भी यदि हमने अपने को आत्मा नहीं समझा तो कब समझोगे? कहाँ समझोगे? आपको मालूम होगा आत्मानुभव को ही परमार्थ भक्ति कहा है। आत्मार्थ तो परमार्थ भक्ति का मतलब ये है आत्मानुभव। जो आत्मानुभव कर रहा है उसे वास्तविक भक्ति है, और आत्मानुभव नहीं कर रहा वो काय की भक्ति है? कहे तो पाए तो छुआ और बात नहीं मान रहा। जैसे अपन लोग करते रहते हैं, पाए छूते रहते हैं और बात नहीं मानेंगे। सामने पड़ गए तो बनना पंडित जी, और पीछे पड़ गए तो कछु पता नहीं कि कहाँ है पंडित जी, है कहूँ कि नहीं है। सोचो, विचार करो। अरे भगवान सामने आ गए तो हमने नमोस्तुभ्यं वंदना, हो भाव नमन, हो द्रव्य नमन। अब लिखा है किताब में तो पढ़ लेंगे, क्या करें हम बता। लेकिन न तुझे भाव नमन की पता रही, न द्रव्य नमन की पता। हम अपने से दूर रहे, इसलिए रत्नतय परिणति हमसे दूर रही। हम सोच रहे थे कि कब पढ़ रहे, रत्नतय परिणति अब तक दूर रही मुझसे। क्यों दूर रही है नहीं सोच पा रहे। जरूरत ही नहीं है, बनी रहने दे, हमें क्या लेना है। कौन हमें रत्नतय चाहिए? हमें तो ख्याति लाभ चाहिए, रोटी पानी चाहिए, बाहर की प्रशंसा चाहिए, बस ये हमें क्या करना है। सिर में दर्द हो रहा है, दवाई बता दी। भाई विपरीत दृष्टियों को छोड़ना पड़ेगा भैया।
शरीर के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है। ये तो मात गर्भ में सो पर्या उपजो मानस नाम कहा, बीच में करके पूरा नहीं सो भाई आ गया उसमें। विचार करो, माता गर्भ में तो ये शरीर बन गया, ये शरीर, इसे आत्मा थोड़ी जन्म गया। शरीर का अस्तित्व अलग, आत्मा का अस्तित्व अलग। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें व्यवहार समझाने के लिए। देखो, बादाम और भीतर मिगी है। बादाम की कीमत मिगी के साथ है, छिलके की कीमत। छिलके के साथ वो क्या नाम, मिगी के साथ छिलका है तो 400 से 500 रुपए किलो। और मिगी अगर छिलके के बिना रह गई तो क्या होगा? मिगी छिलके के बिना उसकी कीमत तो 800 और 900 हो जाएगी। लेकिन छिलका की कीमत क्या रहेगी? मतलब छिलके की कीमत उसी में जुड़ गई, ये समझ लो। क्यों? छिलके की क्या कीमत? छिलके की कीमत किसकी दृष्टि में? पशु की दृष्टि। तुमने केला खाया, उसने छिलका फेंका, वो उसने खा लिया। छिलके की कीमत किसकी दृष्टि में? पशु की दृष्टि। छिलके की कीमत करने वाला, समझने वाला पशु है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 14 कलशों में शायदवाद अधिकार में पशु किंबा पशु सीधती। तो देह को आत्मा मानता है, देह की कीमत है। मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। अरे ये सब भाग है। हमने एक दिन पूछा, भाई क्या हाल है वजन का? बोले अब तो बढ़ गया। क्या? अरे मूर्ख, तू वह तत्व है जिसमें न वजन घटता था न वजन बढ़ता है, वजन है ही नहीं उसमें। लेकिन बस कम पता, अगर वजन बढ़ेगा अब तो वजन घटेगा। पहले 50 किलो था, अब 55 किलो हो गया। पहले 55 था, 50 हो गया, घटेगा। बस वजन ही देखता रहेगा, वजन रहित को नहीं देख पाएगा। मेरे में पहले भी वजन नहीं था, मेरे में अब भी वजन नहीं, और ये वजन भी नहीं है, और मेरे सिर पर कोई वजन नहीं, कर्तृत्व का कोई भार नहीं, निर्भार था। वजन लेकर के मत ढोक कहे, अरे अब तो एक बोझ है। काहे का बोझ? खाली खोपड़ी दिखाई दे रही है, तुम कह रहे बोझ। अरे 2 लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों को नौकरी कर धंधा कराना है, मंदिर बनवाना है। अरे भगवान, वजन ले जोड़ रहे। कब सोचोगे, कब विचार करोगे, कब देखोगे कि मैं निर्भर हूं? रत्न तर्पण दूर रही तो रत्न तर्पण का भक्ति करने से मिल जाए, गायवे से मिल जाए, कि उपवास करने से मिल जाएगी, कि यात्रा वंदना करने से मिल जाएगी। इन सबके करने से अगर विशुद्ध परिणाम हुए तो पुण्य मिल सकता है, बस स्वर्ग मिल सकता है। और अगर विशुद्ध परिणाम भी नहीं है, मायाचारी है, तो त्रियंश मिलेगी। ध्यान रखना, हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, ईमानदारी के अध्ययन के भाव होंगे तो तुम्हें पुण्य बनेगा। और काम से बचने के लिए अगर तुम कहते हो कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा फलाना है, हमें कमजोरी है, समझ लेना पाप बनेगा, त्रियंश गति बंद होगा। सेवा से बचने के लिए
धर्मायतन, धर्मात्मा की सेवा से बचने के लिए अगर तुम अध्ययन का बहाना लेते हो, न अपने पाठ का, रूढ़ी की क्रियाओं का बहाना लेते हो, पाप बढ़ेगा मायाचारी का। अब तुम जानो तुम्हारा क्या अभिप्राय है, हमको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा कल्याण तुम्हारे आश्रित थोड़े है। समझ गए? पुण्य भी तब बनेगा जब जिनवाणी पढ़ने का, स्वाध्याय करने का अंतर में भाव होगा। लेकिन काम से बचने के लिए जिनवाणी का बहाना ले लिया तुमने, मायाचारी पाप बंद होगा। जैसे को बीमार को देख लेना, हमें स्वाध्याय करना, पाप बनेगा। तुम 24 घंटे स्वाध्याय करते हो और स्वाध्याय पढ़ने का नाम मान लिया तुमने, विकल्प करते रहो और वे शास्त्र खोले बैठी रहो, इसका नाम स्वाध्याय है क्या? कौन ने कह दिया स्वाध्याय? प्रायश्चित विनय भैया वृत्ति के बिना स्वाध्याय तब कहां से हो जाएगा देवता? ये तपों के क्रम है, अक्रम तो होता नहीं काम। तो अपनी प्रतीति माने अपने अस्तित्व की प्रतीति। दुनिया में बहुत से लोग तो हैं ही ऐसे जो कहते हैं क्या ये तो सब दिखाई देता है, आत्मा कहाँ दिखाई देती? उनको यही पता नहीं विचारों को क्या ये सब कार्य में दिखाई दे रहा है। इतनी मोटी सी बात नहीं समझ पा रहे, आत्मा काल में दिखाई दे रहा है। ये प्रतिबिंब झलकते तो दिखाई दे रहा है, शीशा कहाँ है ये हमें नहीं मालूम, दर्पण कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है, ये सब तो भीड़ दिखाई दे रही है ये तो मालूम पड़ रहा है। दिखाई तो ये दिखाई काहे नहीं दे रही? पत्थर में दिखाई दे रही क्या? देह के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व भिन्न है। मेरे बिना देह की कोई कीमत नहीं, मट्टी है, लेकिन देह के बिना तो मैं भगवान हूं। मेरे बिना देह की कीमत नहीं, खुदगल है, मट्टी है, जलाओ, क्रिया करो इसकी। और देह के बिना आत्मा भगवान है। मेरा अस्तित्व न्यारा है, जिसके बिना ये देह स्टैचू है एक तरह, जिसके बिना देह मुर्दा कहलाती है, मट्टी कहलाती है, असली रूप में आ गई। मट्टी तो अभी भी है, मट्टी को जडेबिया में धरते तो सोना थोड़ी हो जाए, मट्टी तो मट्टी है। जीव के साथ देह रहने से देह कोई चेतन थोड़ी हो जाएगा। एक 50 का नोट और 500 के नोट के बीच में घुसा दो, क्या करेगा? 500 का थोड़ी हो जाएगा। कोई मूड धोखा खाया तो खाया, लेकिन ये थोड़ी है विवेकी उसको 500 का मान लेंगे कि देह के संग में है, वो आत्मा के संग में है तो देह भी आत्मा हो गई हो, आत्मा भी देह के संग में तो देह आत्मा भी देह भी आत्मा भी देह हो गई हो, ऐसा नहीं। दोनों का अस्तित्व न्यारा है, द्रव्य न्यारा। समझदारी में क्या दिया? आधार आधे संबंध नहीं है इनमें। घड़े का नाश होने से घट प्रदीप का नाश नहीं होता, घड़े में रखे हुए दीपक का।
ऐसे देह का नाश होने से मेरा नाश नहीं होता। निर्भय होकर के जी, निर्भय रहो। कहूँ हम मर गए तो अरे तुम जोर से कहो, मतलब जोर से मन चिल्ला करके वैसे नहीं, इतने वजन से ताकत से कहो मैं मर सकता ही नहीं, मैं अनादि अनंत, मेरा अस्तित्व गुण मेरे में है, मेरी सत्ता कौन मेरे दिल से। कोई चश्मा उठा ले जाए तो हम मर गए, लेकिन मुझे तो ऐसे ही कहता मर गए, अब का कहीं चश्मा ही नहीं है। कोई चश्मा उठा ले, कोई दुपट्टा ले लो, हाँ मर गए, सब पैसा ले लो, उसको सर्वस्व मान रहा है ना, उससे भिन्न अपनी सत्ता को नहीं देख रहा, उससे भिन्न अपने स्वरूप को नहीं देख रहा। जिन मंदिर में अब हम क्या करें, कैसे आया जाता है, गुरुओं के समीप कैसे आया जाता है, साथ सभा में कैसे आया जाता है, कब आया जाता है, जब तक ये जिनवाणी विराजमान न हो, उससे पहले। कोई काम लग गया, लेट भी आ गए तो वो अच्छा रहा, लेकिन लेट ही आना अच्छी बात नहीं। और किसी अपने प्रमाद के कारण लेट होना तो बहुत बुरी बात है। किसी इससे उत्कृष्ट कार्य के लिए सामने तुम बैठे और मन लग गया, फिर लेट हो गए तो कोई बात नहीं। किसी जरूरी काम में लग गए, लेट हो गए तो यही तो हम कह रहे थे। अभी कहें हम भैया जरा वहां देख लेना, हमें स्वाध्याय में बैठना है, और अब स्वाध्याय में बैठना है कि नहीं बैठना है, तो सोते रहना है। तिरियंच गति के बंद होंगे भैया, हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। ये बहुत घाटी का सौदा है, मनुष्य गति छोड़ करके तिरियंच गति को प्राप्त कर। जहां प्रसन्नता होना चाहिए वह मध्यस्थ गंभीर अपन, और जहां गंभीर रहना चाहिए वह बातें और हंसी मजाक। जब यहाँ ये लिखा तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आपरूप हो, तो प्रसन्न होने की बात है वहां। बस जैसे कछु भाव ही नहीं, सब ऊपर ऊपर चली गई, भीगे ही नहीं, मैं तो बरसाती हो रहे हैं, बिल्कुल पानी सब नीचे टपक गया, भीतर कपड़े भी नहीं भीगे। परिणाम भीगना चाहिए। अरे एक परिणाम भाव ही तो तुम्हारी चीज है, से शरीर की क्रिया तुम्हारी थोड़ी है, वचन की क्रिया तुम्हारी थोड़ी है। परिणाम नहीं भीगे तो मतलब क्या हुआ, परिणाम नहीं बदले तो मतलब क्या हुआ। दर्शन के साथ रोटी जुड़ी है, इसलिए दर्शन करता है कि दर्शन के साथ आत्मा को जोड़। दर्शन के साथ रोटी जुड़ी है, इसलिए दर्शन करने की मजबूरी सोच ली है उसे। दर्शन के साथ रोटी को नहीं, दर्शन के साथ आत्मा को जोड़ो। आत्मार्थ के लिए दर्शन करो, दर्शन करते हुए आत्मार्थ को साधो। बाजार घूमने मत जाओ, औषधि लेने जाओ। भगवंतों के समीप अपने भवरोग की औषधि रत्न निधि लेने आओ, आत्मा को प्राप्त करने। आत्मा में को सुना, तो अपनी प्रति बस जैसे कोई खाली हो, अपना कोई स्वरूप न हो, अपने में कोई गुण न हो, अपने में कोई प्रभुता न हो, बस अपनी 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 छाती ठोक रहा। अपन ये छाती थोड़ी तू है। मर जाओगे, कहीं मर गए तो क्या होगा, दवाई नहीं खा रहे तुम। मैं मर सकता ही नहीं, मैं अनादि अनंत।
देह की सत्ता से मेरी सत्ता नहीं है, देह छूटने से मैं थोड़ी छूट जाऊंगा। देह तो पहले से छूटी हुई है। मरने का कुछ भी तो डर ही नहीं, मरने का कोई डर नहीं। ईमानदार अधिकारी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी ईमानदार होते हैं। ट्रांसफर का डर वो तो हम पहले ही समझ रहे, तुम ट्रांसफर का है और क्या करोगे, ये काम तो नहीं कर पाएंगे हम भाई, ये नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफर का करा दीजिए, तुम्हारे कराए हो रहा हो। ऐसे ये शरीर का भी ट्रांसफर होगा, हो जाए। इस शरीर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। शरीर की किसी अवस्था से लाभ हानि नहीं। कभी मत शरीर के काम को अपना काम समझना, शरीर के स्वास्थ्य को अपना स्वास्थ्य समझना। शरीर को अपना मानने वाले जी चाहे कुछ भी करें, धर्म तो नहीं होता, सुख तो नहीं होगा। क्या कहा? शरीर को अपना मानने वाले जीव अहंकार के वशीभूत होकर के चाहे कुछ करें, बैठे रहें, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दिन भर बैठे रहो, कर का रहे थे। तुम मानोगे बड़ी तपस्या है। अरे शरीर को अपना मानने वालों को तप कहाँ होता है, ताप होता है। तब तो शरीर से भिन्न अपने को जानने वाले, अनुभवने वाले योगियों को होता है। इनका उपयोग अपने में जुड़ा है। शरीर की भी ये अवस्थाएं होती हैं, एक निश्चल होकर के बैठते हैं। ऐसी निश्चल का है ध्यान में मुंजन केरी, मानो पाथर रची किदो चित्राम उतेरी, मानो चित्र उकेर दिया हो, हलता ही नहीं है। ऐसी काया होती है, ऐसा थोड़ी। छिलके बिना की मिगी और मिगी बिना का छिलका, अंतर समझ लेना। ऐसे यहां समझ लेना, समता बिना का वनवास और वनवास बिना का समता। अरे जब समता बढ़ेगी तो वनवास ही होगा, लेकिन वनवास में से समता नहीं आएगी। निजवास नहीं होगा वनवास में, तब तक समता कहां से आएगी? जब स्वयं के आश्रय से समता होती है तो वनवास निमित्त मात्र है। लेकिन तुम वनवास के बल पर समता चाहो तो नहीं मिलेगी। किम कहत वनवास। यहां बैठे भी तुम शरीर ही देखते रहोगे, कुटुंब परिवार देखते रहोगे। किसी ने आकर कह दिया देखो जी तो यहीं चले आए, उधर उसने आक्रमण कर दिया और लड़का बेचारा बंधन में झील में पड़ा है और उसने राज्य हड़प लिया। अब इन्हें खलबली हो गई। अब क्या रहो वनवास, उस वनवास से क्या होगा तुम्हारा? जी हम चले आए, माल उड़ाए और हुन बच्चा भूखन मर रहे। अब क्या वो वनवास को? मेरे पिताजी बीमार हैं। मेरे पिताजी कहाँ हैं जो बीमार होंगे? इतनी अनुभूति होनी चाहिए, इतना भेद ज्ञान रहना चाहिए। मेरे पिताजी हैं कहाँ जो बीमार है? मैं तो उस मार्ग पर आया जिस मार्ग में पिता कहाँ होते हैं। पिताजी, अम्मा बीमार है, अम्मा माँ होती कहाँ है? ये वितरागी शासन है भाई। से प्रभावित हो गए हैं भैया, तुमसे कौन ने गई? अरे हम देख के आए। अच्छा कब से बीमार हैं?
तो कितने बीमार हैं, कैसे बीमार हैं? एकदम होने विकल्पों की बीमारी तुझे लग गई, वे बीमार बाद में होंगे, तू बीमार पहले ही हो गया। राग द्वेष की लगी बीमारी, क्या तुमने सत्ता को भिन्न नहीं माना? पिताजी की सत्ता भिन्न, शरीर की सत्ता भिन्न, बालक की सत्ता भिन्न, स्त्री की सत्ता भिन्न, अपनी सत्ता भिन्न। विचार करो। अपनी प्रतीति माने अपन कोई शून्य तत्व तो नहीं है, प्रभाव से शून्य है, लेकिन सर्वथा शून्य नहीं। प्रभाव से शून्य होने पर भी अपूर्ण माध्यम, प्रभाव से शून्य होने पर भी अपूर्ण माध्यम विमुक्तमेकम। द्रव्य की प्रतीति करो, गुणों की प्रतीति करो, निर्णयात्मक दशा में विचार की भूमिका में ये सब विचार चलेंगे, शून्यता नहीं होगी। आंगन में आए बिना भीतर कैसे पहुंचोगे भाई? अपनी प्रतीति माने क्या हुआ? मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरी प्रभुता मेरे से है। सब लोगों के बीच में बैठे कैसा लग रहा है, और अकेले बैठे कैसा लगेगा? हॉल खाली हो और अकेले बैठो, कैसे लगेगा? क्या कर रही है बैठी अकेले? अकेले बैठे बैठे क्या कर रही? मैंने कैसा लगेगा? अगर सूना सा लगता है तो क्या समझे? तुमने अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, जैसे अपनी प्रभुता मान ली। इस भीड़ से अपनी प्रभुता मान ली तुमने। ये उपदेश भूल गए। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। रत्नते परिणति हमसे दूर क्यों रही? हम अपने से दूर रहे। अरे अभी तो देव शास्त्र गुरु के समीप नहीं आए, तत्वों के समीप नहीं आए, अपनी तो बात बहुत दूर है। कब भैया यहां से निकल पाए? ग्वालियर कितनी दूर है हो? अब तो निकले नहीं है दुख। ग्वालियर कितनी दूर रहे हो? ऐसी उल्टी बातें सीखे यानी भीतर कौन ने घुसाए नहीं? मन कसाए ने, मोह ने। उनको याद करो जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन भी है। हाँ, जहां प्रेम होना चाहिए वहां मध्यस्थ, और जहां मध्यस्थ होना चाहिए वहां अपने, जहां गंभीर रहना चाहिए वहां अपनी हंसी मजाक है, वो भी बाधक हो। और जहां प्रसन्नता होना चाहिए वहां गंभीर व्यक्ति तो नहीं है ये कोई। गंभीर तो है भीतर से विकल्प न होता। गंभीरता और प्रसन्नता अग्नाभागी है। गंभीरता और प्रसन्नता अग्नाभागी है। गंभीरता में हास्य नहीं है, दुख भी नहीं है। अपनी प्रतीति का मतलब अपने ज्ञान की प्रतीति। हे भगवान, हम तो बाहर ढूंढ रहे ज्ञान, आत्मा से बाहर ज्ञान कहाँ है? और ज्ञान से बाहर आत्मा कहाँ है? ज्ञान से भिन्न आत्मा कहाँ है? अब हम ढूंढ रहे ज्ञानी तो हम हो गए, ज्ञान तो हमें बहुत है, आत्मा काची समझ में नहीं आई।
और ज्ञान बहुत है। अरे वाह, ज्ञान बहुत नहीं है, अहंकार बहुत है। जिसका पर से संबंध है उसको अहंकार होगा, विभाव होगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो स्वभाव परिणाम है। वो टोटी घुमाए रहे, नीचे जोड़ी नहीं, निकल खावा है। यहाँ खटखट हवा रहे, खटखट खटखट कर रही, वहां जोड़े नहीं था। अरे अपनी तूने दृष्टि अपने में जोड़ी नहीं, अपनी योग अपने में जोड़ा नहीं, और खटपट कर रहा हो कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। नकली बातें नहीं। बालक गर्भ में आया उसकी लक्षण अलग है, और नकली गर्भ है वो अलग बात है। नकली गर्भ कैसे होगा? जिसके भीतर तत्व आया उसकी बात अलग है, और नहीं तो बस वैसे ही अपन चल रहे हैं ऐसे। तो ये धर्मात्मा पने का अहंकार हो सकता है आत्मा से जब तक दूर है, धर्म तो नहीं हो सकता। इस बात को तो नोट कर लेना, देह को अपना मानने वाले जीवों को कहीं धर्म नहीं होता, और कभी धर्म नहीं होता, और किंचित भी धर्म। धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। मानने को तुम स्वतंत्र हो भैया, जो कुछ मानो सो मानते रहो अपने को। मान न मान मैं तेरा मेहमान, आज तो हम तुम्हारे मेहमान हैं, बस जबरन बन जाओ तो बन जाओ, हम भगवान हैं, अब जबरन बनो तो बनो। अगर स्वभाव की ओर देख करके कह रहे हो हम भगवान हैं, धन्यवाद, मुक्ति की मार्ग का प्रारंभ हो गया, धर्म मार्ग का, भगवान बनने का मार्ग प्रारंभ हो गया। और बिना देखे बिना पढ़े तो भगवान है कि तुम सामायिक कर रहे, कि हम सामायिक कर रहे। बाहर की नकल करके, केवल बाहर की नकल करके। ये तो बच्चों की बात अलग है, शोर शराबा शांत करने के लिए भगवान बन के बैठ जाओ। अब बैठ गए भगवान बन के। लेकिन ये बताओ, भीतर का भगवान जब तक नहीं देखा, भगवान बन के बैठोगे कैसे? थोड़ी देर में फिर अकुलाहट होने लगेगी। ये शांतता, ये बच्चों की भगवान दशा क्षणिक है क्या? बता क्या ध्रुव है कि क्षणिक है? क्षणिक भी नहीं है, ये कह रहे हैं। क्षणिक भी नहीं है, नकली है। उस समय भी क्या भगवान बन गए, भगवत्ता प्रकट हो गई उनमें, वितरागता आ गई क्या? क्षणिक भी नहीं है। देह से भिन्न आत्मा को अनुभवने वाला जीव जिस समय वह अपने ध्यान में बैठा है, उस समय न क्षणिक कह सकते। सिद्ध समान अपने स्वरूप को देख रहा है, सिद्ध समान आनंद का वेदन कर रहा है, उसको क्षणिक कह सकते। लेकिन अब ये बताओ, तो ये पता ही नहीं कुछ। अब वो ऐसे ऐसे बैठ जाते, कई बच्चे तो ऐसे ऐसे बैठे, शरीर को कसने लगते हैं, कोई ढीला छोड़ देते, कोई आगे झुक जाते, कोई पीछे झुक जाते हैं। मैंने यही हमारे व्यवहार हैं।
बिना आत्मज्ञान के व्यवहार ऐसे ही है, कोई पीछे झुको है, कोई आगे झुको है, कोई दीन है, कोई अभिमानी है। आप देखना कई लोगों के विनय में विनय नहीं होगी, बहुत लोगों की। उसमें भी अभिमान होगा। विनय तो तब जागृत हो जब अभिमान कम हो। व्यवहार विनय और परमार्थ विनय तो तब हो जब अभिमान का अभाव हो। एक मुनीश्वर ध्यान में मग्न है। आचार्य महाराज उधर से निकले और उन्होंने देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़े, झोंक भी नहीं दी और विनयवान है। और एक अब मुनीश्वर नाम नहीं ले रहे, क्यों? हाँ, दो जने बैठे बातें कर रहे, इटे की बातें विकथा में लगे और उन्होंने दूर से देखो भी आ रहे गुरु जी में एकदम चुपचाप बैठ गए, साथ करके बैठ गए। जय जैन वंदना, विनयवान है, विनयवान है। ये विनयवान नहीं है। परोक्ष में भी जिसे विपरीत परिवर्तन होता, विपरीत विचार होते हैं, वह विनयवान तो नहीं है। इतना ही स्वाध्याय है, बस इतना ही स्वाध्याय है। रत्न से परिणति क्यों दूर रही, हम अपने से दूर रहे। अपने से दूर रहे क्या मतलब? क्या अपने से कोई आत्मा दूर थोड़ा ही है, देखा नहीं है। माना नहीं है कि हम यही हैं। निकालो इस लड़के को, क्यों? उसे ये मालूम नहीं ये मेरा लड़का है। डाल दे सर, छोड़ दो कुत्ते, उसे मालूम नहीं है ये हमारे गुरु है। बस चेन्ना के गुरु है। हमने देखा बहुत लोगों को, बाजार के सामान लोग होते ना, तुम्हारे पंडित जी आ रहे, तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारा मंदिर, ये नहीं लगता ये हमारा मंदिर है। सम्यक तो कब हुआ? यही हमारे गुरु है। हमारे भी गुरु यही हैं। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पंडित जी, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे शास्त्र, ये बंटवारा कैसे कर दिया? अपना शास्त्र सजा करके रखा, कवर चढ़ा करके और उसको कर दिया, और ये इनका शास्त्र है, उठा करके चाहे कहीं डाल दिया। क्यों? वही बंटवारा कैसी है? श्रेणी की तरह रहोगे, चेलना की तरह बन जाओ। यही हमारे गुरु है। चेलना के गुरु समझेगा, अपने गुरु नहीं समझेगा तो उपसर्ग करेगा। चेलना के गुरु समझेगा, अपने गुरु नहीं समझेगा तो उपसर्ग करेगा। राग का या द्वेष का वो अलग प्रसंग है, लेकिन अपने गुरु समझेगा तो फिर बहुमान करेगा, भक्ति करेगा।
अपनी गुरता को पहचानेगा। अपनी प्रतीति का मतलब ये है अपने ज्ञान अस्तित्व की प्रतीति, अपने ज्ञान की प्रतीति, अपनी सुख की प्रतीति, अपनी प्रभुता की प्रतीति, अपने को जो चाह होती है अपने रस की प्रतीति। निज स्वरूप को परम रस जामे क्यों कहते हो, निज में भरो अपार। अरे नींबू का रस नींबू में है कि किताब में है? किताब में तो लिखा है नींबू में रस होता है, मौसमी में रस होता है, इनमें रस होता है, इनमें रस होता है, लिखा है किताब में तो। लेकिन नींबू का रस नींबू में, मौसमी का रस मौसमी में, तो आत्मा का रस साथ में। आत्मा का रस साथ में। निज स्वरूप को परम रस निज में भरो अपार। कि बदल देते आप। अरे बदलने की बात, दृष्टि बदलो, शब्द बदलने की बात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे निज में भरो अपार पढ़ने लगो वहां, लेकिन दृष्टि बदलो, समझ बदलो, शब्द मत बदलो, देश मत बदलो, क्रिया मत बदलो, स्थान मत बदलो, पहले सबसे पहले दृष्टि बदलो। रत्नत्रय अपनी परिणति है, बोध आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना, भाव में प्राप्त कठिन है, यह व्यवहार का कठिन ही नहीं असंभव है, हम ये कहेंगे। जितने शब्द पढ़ोगे उतने बदल लेंगे हम। बोलो क्या करोगे आप? भाव में प्राप्त कठिन है, हम कह रहे भाव में प्राप्त असंभव है। बताओ कठिन है तो माने चलो घंटा में 2 घंटा में मिल ही जाएगी, एक आध भाव में मिल जाएगी। बहुत सौ रुपया पैसा खर्च करवे से, दान देवे से, पूजा करवे से, पाठ करवे से कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, और किंचित भी नहीं। तैने आत्म ज्ञान बिना सुख। ऐसा नहीं लगे हम सुने हैं। दृष्टांत दिया था आपको। बोलो राम के समीप रहती हुई सीता को जंगल में सूनापन नहीं लगता था। सूनापन तो लंका में लग रहा था, जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी थी, जहां रावण का सारा रनवास सीता की ओर देख रहा है, सीता को मना रहा है। अरे सीता तेरा अपना भाग्य सरा, दशानन तो ये चाहता है। दशानन मुझे चाहता है, ये दशानन का पाप है। ओ दशानन मुझे चाहता है, ये दशानन का पाप है। इतने रनवास में भी संतुष्ट नहीं है, बेकार है, निंदनीय है। इतने रनवास में संतुष्ट नहीं, मुझे चाहता है। दशानन सीता को चाहता है, ये दशानन का पाप है। और सीता दशानन को नहीं चाहती, ये सीता का शील है। सीता दशानन को नहीं चाहती, नहीं देखना चाहती। ऐसे हूं मैं देख तो नहीं है कैसा, इतना सुंदर है ये सीता का शील है। पर द्रव्य को देखना भी नहीं चाहता, ये ज्ञानी का ज्ञान है, शील है। शील माने चारित्र है। और सारे लोग हैं उस ज्ञानी को चाह रहे हैं। ज्ञानियों, ये अज्ञानियों का राग है। ये अज्ञानियों का राग है।
हम देख रहे भगवान की ओर, ये हमारा राग है। भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे, ये भगवान की भगवत्ता है, प्रभुता है, वीतरागता है। लौकिक में आप किसी को कोई वंदना करो, जय जनन करो, तो आप सोचते ये सामने वाला भी जय जनन करे, वंदना करे, कछु कहे, खुशी रहो। पहले हम लोग छोटे थे, ये लोग पंडित जी पहाड़ आ गए, अरे खुशी रहो। इस वीतरागी शासन में वीतरागियों को नमस्कार करते समय ये आशा रखते हो कि ये वे कहेंगे कहीं हैं? इन भगवंतों से आशा रखोगे या कुछ बोले कुछ कहें? हमने नमस्कार किया, उन्हें कुछ कही नहीं, वे बोले ही नहीं। अरे नहीं बोले, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कुछ मतलब है? द्वेष क्यों कर रहे हो तुम? होंगे मौन उस समय, होंगे अपने ध्यान में लीन, होंगे अपनी चर्या में, नहीं बोले तो नहीं बोले, तो अब हम नहीं करेंगे, बोलते ही नहीं, हमें क्या फायदा फिर? वारे वाह, वारे वाह। वात्सल्य में और प्रेम में यही तो अंतर है। प्रेम सापेक्ष होता है, अपेक्षा रखता है, वात्सल्य निरपेक्ष होता है। हमने अपना काम किया, वे अपना काम कर रहे, काम खत्म हो गया। खाली होंगे हैं, खुशी रहो भैया, नहीं खाली होंगे भाई चलेगा। मन इससे कोई, ये कोई बात नहीं है, ये कोई चुगतान नहीं है। क्यों भैया तुम जय जनन करते हो कि नहीं? बे जय जनन का तो बोलते ही नहीं, फिर हम क्या करें? वाह, वारे वाह, वारे वाह, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए हम नहीं बोलते, इसलिए जय जनन नहीं करते कि वो बोलते ही नहीं, तो हम क्या करें? जवाब ही नहीं दे, जवाब देने की अपेक्षा है। हम का सुधार करें? हैं सुनी धरिया दद्दी और के कालाएं और कालियां। न तो ये कोई जिज्ञासा है, न कोई विनय है, न कोई भक्ति है, न अपने को प्राप्त करने के लिए कोई ललक है, समर्पण है। और का सुधार करें? अब ऐसे जो तो ऐसे जो न लगो, बस जो होगा सुधार। ऐसे 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 कमर झुका ले, सो होगा सुधार। बस शरीर में रटके रहना। भगवान से ये अपेक्षा रखी तो बता, भगवान की वंदना कर पाओगे तुम? ध्यान लीन मुनीश्वरों से अगर ये अपेक्षा रखी तो ध्यान लीन मुनीश्वरों की वंदना कर पाओगे? अरे जी बताओ, मौन तुम हो कि मौन भी है? वे बाद में मौन है, हम पहले मौन है। ये अहंकार है तुम्हारा, सुन लेना कान लगा के। हम अलग से कहने नहीं आएंगे, अलग से पूछने भी नहीं आते, हम क्या करें? और आओगे भी तो एक एक को कौन को बताने आएंगे हम? एक है व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी, श्रावक भी अगर मौन से भोजन करने बैठा, अब वो बाई पहले मौन हो जाएगी, पूछेगी, बताओ, वो पहले मौन हो जाएगी, मौन। अब हम बोलते ही नहीं तो हम क्या करें? पूछ कर वो पूछेगी, सब्जी लाए कि नहीं लाए, रोटी लाए कि नहीं लाए, नमक लाए कि नहीं लाए, वो पूछेगी कि नहीं? अरे और ज्यादा पूछेगी, और ज्यादा ध्यान रखेगी।
ऐसा तो नहीं करेगी कि वो उनने बस मोन लो और दिन से पहले मोन ले लो उनने, ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा हो तो फिर कैसे हार होगा बता। अपेक्षा रख करके काम करना मत सीखो भाई, निरपेक्ष भाव से सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, जिसकी भली होनार होगी वो मानेगा, नहीं भली होनार होगी नहीं मानेगा। डॉक्टर इलाज करता है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये थोड़ी देखता। अरे इसकी आयु होगी बचेगा, नहीं आयु होगी तो नहीं बचेगा। कौन ठीक होगा कौन नहीं ठीक होगा। थोड़े आस्तिकता के डॉक्टर होते वो कह भी देते भाई देखो हम परम प्रयास कर रहे हैं, बाद बाकी ईश्वर के हाथ है। अब वो अपनी भाषा में कह देते कर्म के हाथ में, आयु कर्म के अधीन है, सामान्य नहीं समझते तो वो कहते ईश्वर के हाथ में। हम अपना प्रयास कर रहे भैया, डॉक्टर साहब बच जाएगा ठीक हो जाएगा। अब भैया हम प्रयास कर रहे हैं, हम क्या करें बताओ। नहीं हमें आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं ये बताओ, तो हम वंदना करें। वारे वाह, बिना आशीर्वाद बिना शर्त पहले लगा दी। आपको प्रोफेशन के लिए आना है तो कितने घर हैं, कितने लोग आएंगे, कैसा कार्यक्रम चलेगा, पहले ही बता दे सब कुछ। और नहीं आए तो नहीं आए। उसी दिन कहीं वहां कोई किसी की परेशानी में उलझन में हो, ये वहां चले गए और नहीं आ पाया तो कोई नहीं आ पाया, उसके लिए क्या कर सकते हो आप अपना स्वाध्याय करिए। उसी दिन अगर वहां कोई घटना घट गई और कोई नहीं आ पाया तो नहीं आ पाएंगे। 4-6 लोग आकर के बैठ गए तो 4-6 ही समझ, और कर भी लग गया ये तो नहीं आ पाया तो क्या करोगे बताओ। मतलब शर्तें मत सीखो। ये बोले तो हम बोले, ये मान्यता खोटी है, ये बड़पन अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। ये विपरीत व्यवहार है। जब व्यवहार वाले को, व्यवहार में संतुष्ट होने वाले को भी परमार्थ नहीं मिले तो विपरीत व्यवहार वाले को कहां से मिल जाएगा। अब मानना है तुम अपने को स्वतंत्र मान लो, अपने को सम्यक दृष्टि है, हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं, हम फलाने हैं, हम दीजिए मान लो जो कुछ मानना तुम, हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा, मानना जो कुछ मानना तुम्हें मानो। मानने के लिए क्या कर सकते। वस्तु का स्वरूप तो मान्यता के अनुसार नहीं होता। रत्नते परिणति हमसे दूर इसलिए रही, हम अपने से दूर रहे। अपने समीप आए, आत्मा नेकोष्ठ में एक लक्ष्य बनाए। आओ जिन मंदिर में आओ, क्या करोगे मंदिर में आकर के, शुद्ध आत्म का लक्ष्य बनाओ, निर्मल वेद ज्ञान प्रगटाओ, जड़ विषयों से चित्त हटाओ, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। विचारना। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी मां को वंदना तत्वार।